मिस्टेक्स तुम्हारी ड्राइंग को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है और तुम्हारी आर्ट जर्नी को और भी डिले कर सकती है। मैं इस चैनल पर आर्ट की जितनी भी टिप्स, ट्रिक्स और प्रोसेस हैं, चाहे वो पेंसिल हो, पेन आर्ट, वाटर कलर या चारकोल से रियलिस्टिक ड्राइंग, वो सब की ट्यूटोरियल शेयर करने वाला। और लास्ट वाली मिस्टेक बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसको फिक्स कर लिया तो तुम्हारी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टिप 1, रेफरेंस फोटो। आर्ट वर्क बनाने से पहले हम रेफरेंसेस चूज करते हैं और यहाँ पर मोस्ट आर्टिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट। हर कोई रेफरेंस को लेकर कंफ्यूज रहता है। तो बिगिनर्स के लिए रेफरेंस चूज करने का सही तरीका क्या है? अगर तुम सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हारे आसपास की कोई भी चीज तुम्हारी रेफरेंस बन सकती है। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस के साथ कुछ इंस्पायरिंग, जैसे कोई एनिमे कैरेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हो, तो सिंपल शेप्स और अपने करंट स्किल के हिसाब से ही इमेजेस चूज करो। जैसे अगर मैं बिगिनर हूं तो मैं ऐसे रेफरेंस को चूज करूंगा। टूल्स। अब फाइनली हम टूल्स की मदद से प्रो आर्टिस्ट बन जाएंगे। और अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो मेरे पास एक सवाल है, अगर मैं ये 300 रुपीज की पेंसिल किसी नॉन आर्टिस्ट को दे दूं तो क्या वो एक अच्छा आर्ट वर्क बना लेगा? नो, टूल्स डू नॉट मैटर एज मच एज विजन, स्किल और प्रैक्टिस। अगर तुम्हारे पास एक पेंसिल है और स्किल है तो तुम एक पेन और पेपर से रियलिस्टिक आर्ट वर्क बना लोगे। और ऐसे आर्ट वर्क बनाने के लिए टूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले उस लेवल को अचीव करना होगा। धीरे धीरे टूल्स आ जाते हैं। टिप नंबर 3, कॉपी करना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज को देख के मत बनाओ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही रेफरेंस है वैसे ड्रॉ मत करो। चलो मैं समझाता हूँ। मान लो ये मेरे पास शिनचैन की रेफरेंस है, पहले मुझे इसे बेसिक शेप में डिवाइड करना है। जैसे इसका हेड ये थोड़ा सा गोल है, तो मैं पहले एक सर्कल को ड्रॉ करूंगा और अब इस सर्कल के अंदर ही मैं हर एक चीज को प्लेस करूंगा, जैसे आईज, नोज। जब तुम हर एक चीज को बेसिक शेप में देखने लगते हो तब पता चलता है कि ड्रॉइंग आउटलाइन इट्स नॉट अ बिग डील। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हर एक चीज को सही जगह पे प्लेस कैसे करनी है। टिप 4, पेंसिल ग्रिप। आपने कभी ना कभी किसी आर्टिस्ट से ये कहते हुए जरूर सुना होगा, कोई भी चीज ड्रॉ करने से पहले अपने पेंसिल की ग्रिप को सही करो, ज्यादा टाइट मत रखो और प्रेशर को कंट्रोल करो। अब इसे एग्जैक्टली करना कैसे? अगर आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो या तो 2B या HB पेंसिल का यूज कर सकते हो, क्योंकि आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त हमेशा मिस्टेक्स होती है और उसे इरेज भी करनी होती है। अगर ग्रिप टाइट रखोगे तो ऐसे लाइंस आ जाएंगे और इरेज करने के बाद भी नहीं जाएंगे। और आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त पेंसिल की ग्रिप को थोड़ा लूज रखो। टिप नंबर 5, द लास्ट टिप, ऑब्जर्व नहीं करना। अगर तुम हर एक चीज को बेसिक शेप में आइडेंटिफाई करना सीख गए, लेकिन उसके बाद भी तुम उसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे जब तक तुम उसे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करोगे। सपोज कि मैं नारुतो को ड्रॉ करूंगा तो उसका आई शेप, उसकी नोज, उसकी स्माइल कितनी बड़ी है, उसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना होगा, तभी वो नारुतो जैसा दिखेगा। उसके लिए रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो, देन तुम इसे कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। लाइक अगर मैं शिनचैन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके हेड की साइज के पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, देन इसके नोज, आईज के प्लेसमेंट को देखते हुए एक लाइन बीच में ड्रॉ करूंगा। हमें एंगल भी याद रखनी होगी और बाकी चीजें भी, लाइक इसका हेड, फिर इसके आईज को ड्रॉ करो, देन नोज, फिर लिप्स देखो कहाँ तक जा रही है। उसके बाद तुम जो को ड्रॉ कर सकते हो, लाइक ऐसे ही, फिर एयर, फिर नेक, फिर बाकी के पार्ट। जब तक तुम प्लेसमेंट सही से प्लेस नहीं करोगे तब तक ड्राइंग रेफरेंस से मैच नहीं करने वाली। अगर वीडियो तुम्हें जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को तुम अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये जरूर बता के जाना कि तुम्हें ड्राइंग में सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट कौन सी लगती है।